गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए फिर से एक बार नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। यह वीडियो खासकर सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत अर्थात जीव विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर जो आज हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा? पर परागण होगा। ठीक है, पर परागण का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कल पिछले वीडियो में आपको परागण और परागण में दो प्रकार बताया था, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, और आज आपको पर परागण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पर परागण से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, परागण का मतलब क्या बताया था मैंने? थोड़ा सा मैं पिछली बातों को रिपीट कर रहा हूं कि परागकण का जायांग के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। ठीक है कि नहीं? ये परागण है। अब परागण में स्वपरागण पर परागण के अंतर्गत जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर परागण, इसमें बहुत रटना नहीं है। परागण तो है ही है, आपको पता है परागकण जाएगा वर्तिकाग्र पर, लेकिन पर का मतलब क्या है? पर माने किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर। ठीक है, दूसरे पौधे का मतलब ऐसा नहीं है कि आम का या सरसों का कोई पौधा है तो उसका परागकण चला जाएगा मटर पे, ऐसा नहीं है। उसी पुष्प का परागकण उसी जात के किसी दूसरे पौधे के जायांग पर जब जाता है तो पर परागण कहलाता है। ठीक है, डिफिनेशन देखिए, समझिए कि जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, उसी पौधे के जात के दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जाता है, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक है, यह द्विलिंगी पुष्पों में प्रायः होता है। मतलब कि जो पर परागण होता है वो ज्यादातर द्विलिंगी पुष्पों में पाया जाता है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब ऐसे पुष्प जिसमें नर व मादा अर्थात पुमंग और जायांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प होते कहते हैं। और ऐसे पुष्पों में पर परागण के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? कह रहा है कि जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, उसी पौधे की जात के किसी दूसरे पौधे के जायांग के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो उसे पर परागण कहते हैं। यह द्विलिंगी पुष्प में होता है। जैसे अगर बाई फिगर आपको समझना हो तो समझिएगा यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए आपका प्लांट है, ठीक है, सरसों का। किसका प्लांट है? सरसों का है। यहाँ पर मान लीजिए पुष्प आपका लगा है, ये पुष्प, ठीक है, यहाँ पर लगा है मान लीजिए ऐसे ये। ठीक है, अब क्या होगा? एक सरसों का प्लांट आपका यहाँ भी है, तो यहाँ भी मान लीजिए है, तो यहाँ भी आपका लगा है पुष्प ये। ठीक है, ये भी सरसों है, ये भी सरसों है, अर्थात दोनों पौधों की जातियां एक है। अब इसका जो ये परागकण है ये इसके ही पुष्प पे ना जाकर के बल्कि इसी जात के सरसों के यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आ जाए दूसरे वाले पौधे के, तो इसे बेटा हम पर परागण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देना हो, सभी द्विलिंगी पुष्प वाले पौधे आपके क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब पर परागण के साधन क्या है? ठीक है कि नहीं? साधन का मतलब क्या होता है कि ये पर परागण होता कैसे है, अर्थात ये परागकण चल करके कैसे इस दूसरे वाले पौधे पर आ गया, क्या इसका साधन, किसकी सहायता से आया, तो अब हम इसी को देखने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि पर परागण के साधन कौन कौन से होते हैं, तो हम बताएंगे कि इसके निम्न साधन होते हैं। ठीक है, इसके निम्न साधन होते हैं। ओके, नंबर 1 क्या है इसका साधन आपका? ठीक है, जंतु परागण। ठीक, जंतु परागण। जंतु परागण का मतलब क्या हुआ कि जो पर परागण होता है वह जंतुओं द्वारा भी होता है, अर्थात भंवरे हो गए, ठीक है, मधुमक्खी हो गया, कीट हो गए, तितली हो गए, ये सब जंतु एनिमल्स क्या होते हैं कि एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब किसी पुष्प के, ठीक है, पराग कोश के ऊपर ये भंवरे मक्खियाँ बैठती हैं जब आपका, तो ये इनके पैरों में परागकण चिपक जाता है और जब उड़कर दूसरे पौधे पर जाती हैं तो वहाँ पर जायांग के ऊपर जब बैठती हैं तो वहीं पर क्या होता है, जायांग चिपचिपा होता है, तो पैरों में लगे परागकण वहीं चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि पर परागण में जंतुओं द्वारा भी परागण होता है। ठीक है, जंतु परागण अब आपका हो गया, जैसे मैंने बता ही दिया, यहाँ लिख दे रहे हैं, तितली द्वारा, ठीक है, मधुमक्खी द्वारा, भंवरे द्वारा, ठीक है, भंवरे द्वारा, और घोघे द्वारा, ETC ये होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं?
अब यहीं पर अगर दूसरे साधन की बात की जाए, पर परागण का दूसरा साधन और किसके माध्यम से परागकण जाता है दूसरे पर, तो वायु द्वारा भी जाता है बेटा। किसके द्वारा जाता है? वायु द्वारा। अगर वायु द्वारा जाता है इसे वायु परागण कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जंतु परागण किसे कहते हैं, तो बहुत रटना नहीं, सिंपल है कि जब परागकण जंतुओं के माध्यम से क्या हो, किसी दूसरे पौधे के, उसी जात के किसी दूसरे पौधे के जायांग पर जाए तो उसे जंतु परागण कहते हैं। वायु परागण में भी वही है कि जब किसी पौधे का परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के जायांग पर हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से ट्रांसफर होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। अब इसी में अगर और देखा जाए तो आपका तीसरा है बेटा जल परागण है। क्या है? जल परागण है। जल परागण में क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कुछ पौधे स्थलीय होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं, जल में रहने वाले, जैसे हाइड्रिला, जमखुम्बी, समुद्री शोक, तो ये सब क्या है? वैसलेरिया। तो इनमें जो परागण होता है जल परागण, अर्थात जल के माध्यम से ही क्या होता है, परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग पर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? जल परागण। हाँ, एक एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि जंतु परागण किस पौधे में होता है, वायु परागण किस में होता है, जल परागण किस में होता है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए हम डिटेल पढ़ते हैं पर परागण में जंतु परागण द्वारा कहाँ पर कैसे क्या होता है। ठीक है, जैसे बीच में एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा बीच से कि मधुमक्खी द्वारा किस प्रकार के पौधे में परागण होता है, या किसी एक पार्टिकुलर पौधे का नाम लेगा और पूछेगा कि इसमें किस तरह परागण होता है। तो जो पूछने के चांसेज हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले तो डिफिनेशन देखते हैं जंतु परागण क्या होता है, एलिमेंट पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कि जब किसी पौधे का परागकण उसी जाति के अन्य पौधे के जायांग के वर्तिकाक पर मधुमक्खी द्वारा, भौरे द्वारा, बर्र द्वारा, जिसे बर्रे कहते हो, घोघा द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा अगर पहुंचता है या जाता है तो उसे हम जंतु परागण कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे आ गए यहाँ पर, मान लीजिए एक ऐसे उठा लिया, आर्किड उठा लिया, या लार्कस्पर उठा लिया, या बोगनवेलिया उठा लिया, पार्टिकुलर किसी एक पौधे, मान लीजिए यही पूछ लिया कि बोगनवेलिया पौधों में किस प्रकार का परागण होता है, तो पर परागण, पर में भी क्या है? जंतु परागण होता है, और जंतु में भी क्या बेटा? मधुमक्खी द्वारा होता है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, पूछ लेगा कि मधुमक्खी द्वारा किस पौधे में परागण होता है, बोगनविलिया, या प्लांट ले लिया, बोगनविलिया में किसके द्वारा परागण होता है, तो मधुमक्खी द्वारा, हनी बी द्वारा। ठीक है, अब ऐसे ही पूछ लिया शलभ द्वारा परागण किसमें, तब धतूरा, धतूरा तो जानते हो आप लोग ना, तंबाकू, यक्का, ये जो प्लांट है इसमें भी पर्टिकुलर किसी एक के बारे में, मान लीजिए पूछ लिया तंबाकू में किसके द्वारा परागण होता है, किस प्रकार कहे तो जंतु परागण, किसके द्वारा कहे तब आप जंतु में पर्टिकुलर नाम बताना पड़ेगा कि शलभ द्वारा होता है। अब इसी में पूछ लिया कि लिली, लिली में कुमुदनी में किस प्रकार का परागण है, जंतु परागण, जंतु में किसके द्वारा परागण होता है, तो आप बताओगे तितली द्वारा होता है परागण। ठीक है कि नहीं? अब इसी प्रकार आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया आपने सुना है संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है और रेफ्लेसिया का होता है। और एक बहुत खास बात कि सबसे बड़ा पुष्प होने के साथ साथ ये क्या हो, दुर्गंध युक्त पुष्प होता है। हर पुष्प में सुगंध आती है लेकिन इसमें सुगंध नहीं, दुर्गंध आती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका होता है परागण वो मक्खी द्वारा होता है। और आपको स्पष्ट पता होगा मक्खियाँ कहाँ बैठती हैं, जहाँ गंदगी होती है। तो इसका मतलब ये पुष्प क्या है, महकता नहीं बल्कि क्या है, दुर्गंध देता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। अब इसी तरह मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पक्षी द्वारा कहाँ पर होता है, तो निकोटियाना, कैलिस्टेमोना। ठीक है, या पार्टिकुलर पूछ लिया कि निकोटियाना पौधे में किस प्रकार का परागण होता है, जंतु परागण किसके द्वारा होता है, अगर पूछ लिया तो आप कहोगे पक्षी द्वारा होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब इसी तरह से मान लीजिए सूरन, सूरन तो आप लोगों ने देखा होगा, सूरन, ठीक है, जमीकम, तो सूरन में किस प्रकार का परागण होता है, जंतु, जंतु में भी किस प्रकार के जंतु द्वारा होता है, तो घोघे द्वारा होता है। जल घोघा जानते हो ना, घोघे के द्वारा क्या होता है, सर्पवृक्ष, आर्किड और सूरन जैसे पौधों में क्या होता है, घोघे द्वारा परागण होता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2-3 बात ध्यान देने वाली है बेटा, एक मधुमक्खी वाला आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, या आप एक घोघे द्वारा आप देख लीजिए, पक्षी द्वारा। ये 2-3 से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर या 2 नंबर के। ठीक है, तो इन्हें भी आप नोट करिए।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, इधर देखिए कि बर्र द्वारा, बर्र का मतलब बर्रो जिसे आप बोलते हैं, ये बहुत पूछा गया, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है कि अंजीर में किस प्रकार या किस जंतु द्वारा परागण होता है। अंजीर एक प्रकार का पौधा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो याद कर लीजिए कि अंजीर पौधे में बर्र द्वारा परागण होता है। यही 3-4 आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए कि अंजीर में बर्र द्वारा होता है। ठीक है, नोट करिए, अब नोट कर लिया आप लोगों ने। तो एक बात मैं और आपको इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, मौखिक रूप से, ओरल रूप से, आप चाहे नोट कर लो चाहे माइंड में रखो, हर चीज़ लिखी नहीं जाती है। क्या बताना है कि जो बेटा जंतु परागण होता है, अगर व्यवहारिक रूप से दिमाग में रखना है तो ऐसे पौधों में होता है जिसके पुष्प रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, सुगंधित होते हैं, अर्थात जिसमें एक अच्छी खुशबू और महक आती है। ठीक है, जैसे क्यों कोई कीट, कोई भौरा, कोई पक्षी पुष्प की तरफ क्यों आकर्षित होगा, क्यों जाएगा, आप बताइए। यदि वो कलरफुल होगा, लाल हरा पीला नीला, महकेगा अच्छा, तो वो क्या उधर अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते हैं। ठीक है, और उधर जब आकर्षित होते हैं, उस पर जाते हैं, बैठते हैं, तो उसी समय परागकण क्या होता है कि वो पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर चला जाता है। ठीक है, अब हम जो दूसरा टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वो वायु परागण चर्चा करने जा रहे हैं, पॉलिनेशन बाय एयर, अर्थात पर परागण का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, पर परागण में मैंने क्या कहा, जंतु द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी, जल द्वारा। तो जंतु देखा, वायु द्वारा परागण। तो सिंपल परिभाषा है कि जब परागण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स भी आपके कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, कि वायु परागण को उदाहरण सही समझाओ। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मक्का। समझ गए कि नहीं, मक्का तो जिसे आप मकाई या लड़हरा भी कहते हो, भुट्टा भी कहते हो, इसका जो प्लांट है बताओ, उसमें वायु परागण होता है। या चीड़ का पेड़ होता है, रूमेक्स है, पोपलर है, टाइफा है, इन सब टाइप के जो ओवरऑल प्लांट या पौधे होते हैं उनमें वायु द्वारा पॉलिनेशन होता है, एयर पॉलिनेशन अर्थात वायु परागण होता है। इसमें अगर आपसे पूछेगा सिर्फ मक्का या चीड़ पूछ सकता है, बहुत फेमस और जाने पहचाने नाम है, इसलिए पूछ सकता है। एक नंबर का आएगा कि मक्के में किस प्रकार का परागण होता है, वायु परागण होता है। चीड़ में किस प्रकार का होता है, वायु परागण होता है। समझिए कि दरअसल होता क्या है कि हवा के बहने के साथ साथ परागकण जो होता है इनका निकल कर हवा के साथ जाकर किसी दूसरे उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर चला जाता है, तो इसलिए वायु परागण होता है। ठीक है, एक बात यहाँ भी इंपॉर्टेंट बाई ओरल आपको बताई जा रही, ठीक उसी तरह क्या बताई जा रही है कि जो वायु परागण होता है वो इस प्रकार के पौधों में होता है कि जिस पे पुष्प ना तो बहुत खास किस्म के सुगंध देते हैं, ना तो कलरफुल होते हैं। क्योंकि कलरफुल नहीं है, सुगंधित नहीं है, तो चिड़िया भौरे जाएंगे नहीं, और जाएंगे नहीं, परागण किससे होगा, वायु से होगा। इसलिए ऐसे पौधों में वायु परागण होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया, ये भी नोट कर लीजिए आप।